हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं आपका दोस्त भाई फिर से आ चुका हूं एक बार आप लोगों से बात करने के लिए। बिहार सिविल कोड का जो एक कटिंग वायरल जो ऑफिशियल नोटिस तो साइट पे नहीं दिखा रहा है, लेकिन उस पर अफरा तफरी मचा हुआ है और मैंने उस पर सबसे पहले वीडियो मैंने ही बनाया है और उस पर पूरा तहकीकात के साथ हम लोग बात करेंगे। कुछ और एक और डाउट आया है मेरे पास। जो सिविल कोर्ट के वरिष्ठतम एडवोकेट हैं आनंद मोहन, आप पता कर लेंगे कहाँ बैठते हैं, आपको मालूम चल जाएगा। साइड बॉक्स के पास से बैठते हैं वो, ठीक। तो उनके मुताबिक, एक मिनट, दिखाई दे रहा है ना कैमरे में? ठीक। तो उनके मुताबिक मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, तो मैं सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। चूँकि उस नोटिफिकेशन का हम मेनली बात करेंगे लोग। इस नोटिफिकेशन में देखिए, ये जो जो आयोग है दोस्तों, कौन सा? ये सिविल कोड, यानी सिविल कोर्ट जो सिस्टम है, इसने क्या किया, एक लेटर फरमान जारी किया। किसके पास? बिहार के सभी स्कूलों में। बिहार के सभी स्कूलों में क्या क्या उसने कंडीशन रखा है? उसने एक डेट जारी किया है, क्या? 17 मार्च 2024। इस तारीख को हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहते हैं। अगर आप समय से पहले आप हमारी ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं तो हम 17 मार्च को एग्ज़ाम ले सकते हैं। उसके बाद ही हम ऑफिशियल साइट पर जारी करेंगे अपना जो सिविल कोड e-district.com.gov है, उस पर हम ऑफिशियली जारी कर देंगे। ये मांगा है बिहार के जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक, स्कूल कॉलेजेस हैं, उनके पास उसने लेटर ये भेजा है कि अगर उसने कंडीशन रखा है क्या क्या, ऑल द गेट्स इंस्टीट्यूट मस्ट बी क्लोज ड्यूरिंग, अगर एग्ज़ाम समय उसने मतलब कितना, इसमें 10 कंडीशन रखा है। लास्ट वाला बताते हैं कि आप सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जैसे अभी हाल ही फिलहाल में यूपी पुलिस का पेपर आउट हो गया, ठीक, बीपीएससी का आउट हो जाता है, और भी बहुत सारे हैं, एसएससी झारखंड एसएससी सीजीएल का आउट हो गया है। तो बिहार सिविल कोड को भी देखते हुए आयोग ने कहा है कि देखिए एग्ज़ाम क्या हो रहे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम जो हो रहे हैं उसमें पेपर लीक हो जा रहे हैं। इसलिए हमारा ये कंडीशन है कि इस पेपर को लीक ना हुआ, ना मतलब ना लीक हो पाए, किसी तरह की धांधली सेटिंग ना हो पाए, इसलिए हमारे पास 10 कंडीशन है। अगर आप उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और समय से पहले हमें सूचित कर देते हैं तो हम 17 मार्च को एग्ज़ाम ले लेंगे। अन्यथा उसने ये कंफर्म नहीं है कि हो ही सकता है, उसने लेटर फरमान जारी किया है कि हाँ, कि ऐसा अगर आप करते हैं तो हम लोग एग्ज़ाम 17 मार्च 2024 को कंडक्ट कराएंगे। लेकिन इसमें कंडीशन है, ये इसलिए किया जा रहा है ताकि विभिन्न स्टेटों या बिहार झारखंड यूपी में जो पेपर लीक हो रहे हैं उसको देखते हुए, कि ताकि बिहार सिविल कोड का जो पेपर हो वो भी बाहर आउट ना हो, इसलिए। और इसमें कंडीशन भी लगाया है, देखिए इसमें बोला है कि वी विल डू सिटिंग प्लान रूम वाइज, ये तो ठीक है। उसके बाद लिखा है द पेमेंट शैल बी मेड ऑन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इट सेल्फ थ्रू आवर रिप्रेजेंटेटिव एंड द वाउचर फॉर पेमेंट शुड बी हैंडेड ओवर द ओवर रिप्रेजेंटेटिव। अगर इन सारी प्रस्तावों को पूरा कर देते हैं, जो हमारा मतलब क्या है, प्रस्ताव है, आप प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बदले जो लागत खर्चा रहेगा, जो चार्जेज होंगे, उसके लिए हम पे करने के लिए भी तैयार है। ये आयोग ने इसमें मेंशन किया हुआ है, यही है। उसके बाद है द एग्जामिनेशन सेंटर कैन नॉट बी कैंसल विदाउट टेकिंग प्रायर, मतलब एक बार जो लेटर पर आपने जो इसने लेटर भेजा है सभी के पास, वो लेटर पर अगर आप कर कर क्लियर कर देते हैं कि हाँ, हम ये सारी सुविधाएं देने के लिए तैयार हैं और आसपास के जो भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वो सब मौजूद रहेगा, ये सब हम प्रोवाइड कराएंगे, तो हम इस पर क्या करेंगे, हम लोग ऑफिशियल नोटिस जारी कर देंगे। लेकिन ये इतना पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि समझ लीजिए कि बहुत सारे, अगर पियोन और क्लर्क दोनों का मिला दिया जाए तो फॉर्म की संख्या लगभग 10 से 11 लाख हो रहा है। और स्पेशल क्लर्क का बात यहाँ पर हो, अगर 17 मार्च की बात किया है, चूँकि उसमें बोला है कि पटना में ही केवल एग्ज़ाम होगा। पटना पटना से जो पटना के ज़िला है पटना, वहाँ के जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं, वहीं के एरिया के द्वारा
उसी कॉलेजेस स्कूलों में क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। तो जाहिर सी बात है 10 लाख 11 लाख स्टूडेंट, पियोन वाले तो उसमें शामिल नहीं होंगे, उतना पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए ये सिर्फ क्लर्क का यहाँ बात किया जा रहा है कि सेकंड दोनों पालियों में, अगर आप फर्स्ट और सेकंड पालियों में अगर ये हमारी सुविधाएं को आप प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं तो हम इस पर आगे राय विमर्श कर कर ऑफिशियल नोटिस जारी कर देंगे। अब देखिए, इंतज़ार कीजिए कि क्या जो वहाँ के आसपास के जो भी स्कूल कॉलेजेस हैं, अगर इस प्रस्ताव जो 10 शर्तें हैं जो आयोग ने जारी किया है, अगर वैसा वो लोग पूरा कर देते हैं तो हो सकता है। लेकिन ये अभी जाहिर नहीं हुआ है कि क्या बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे शिक्षक जो वरिष्ठतम जो लोग हैं, वो लोग भी इस चीज़ को दावा कर रहे हैं कि हो सकता है कि आयोग ने नोट निकाला हो, ऑफिशियल भेजा हो, लेकिन साइट पे नहीं चढ़ाया हो, तो किसी ने फ़ोटो खींचकर हो सकता है भेज दिया हो। ये भी हो सकता है दोस्तों, ठीक। तो उसी को देखते हुए ऐसा ये बाहर आ गया होगा और ये वायरल हो गया, किसी किसी के पास पहुंच गया। हमारे सबसे पहले हमारे पास आया दोस्तों, ईमानदारी से बता रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास आया है ये। और भेजने वाले कौन हैं? एक हैं पटना के ही, नाम नहीं हम बता सकते हैं। तो उन्होंने मेरे पास भेजा और मैंने इस पर सबसे पहले वीडियो बनाया और मेरे ज़रिए बहुत लोगों के पास पहुंच गया है। ठीक है, ये नोटिस। अब देखिए कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है। अब तो इस पर आयोग को ही नोटिस निकाल कर अब बताना पड़ेगा, ठीक। और जो उसने कंडीशन रखा है लेटर में, तो हो सकता है ये कंडीशन तो एक आयोग ही रख सकता है सभी स्कूल कॉलेजेस में, पटना के जो आसपास हैं। तो लेकिन अब इसको सत्यापित करने के लिए अब उसी के एक हाथ में है। हम लोग ऑथेंटिक रूप से तभी मानेंगे जब आयोग अपने ऑफिशियल साइट पर इसे जारी कर देगा। तब तक अभी हम सिर्फ बोल ही सकते हैं, बाकी उसी का जो वो ऑथेंटिक प्रोवाइड करेगा अपने साइट पे, उसी को मान्य किया जाएगा। लेकिन हालांकि सभी लोग ये बोल रहे हैं तो हम भी बोल सकते हैं कि चलिए कुछ हद तक सही भी हो, लेटर निकला हो और उसने स्कूल कॉलेजेस में भेज दिया हो अपने 10 प्रस्ताव को स्वीकार कराने के लिए। अगर वो लोग मान जाते हैं तो एग्ज़ाम वो लोग कंडक्ट करा भी सकता है, ठीक। तो यही था इसमें। बाकी जैसा एक्टिविटी जब तक आयोग अपने साइट पे नहीं चढ़ाता है तब तक आपको मान कर नहीं चलना है। क्या होगा क्या नहीं ये आयोग के हाथ में है, जब तक नोटिस नहीं आएगा। हम मैंने भी वीडियो में बोल दिया था कि 17 मार्च को एग्ज़ाम होगा उनके मुताबिक, लेकिन बाद में फिर विशिष्ट रूप से उन्होंने आज आनंद, कल भी हम बात किए तो वो कुछ और बोले, फिर आज हम बात किए तो फिर बोल रहे हैं कि देखिए ये एक प्रस्ताव है, यह एक प्रस्ताव है कि जो भी पटना के आसपास जो कॉलेजेस स्कूल हैं जिसमें एग्ज़ाम फर्स्ट और सेकेंड पालियों में कराए जाने हैं, वहाँ के लिए ये है। अगर वो लोग ये 10 प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं तो ये क्या किया जाएगा, लेटर फरमान जो भी जारी हुआ है इसको पूर्ण रूप से ऑफिशियल साइट पर चढ़ा दिया जाएगा, संतुष्ट कर दिया जाएगा। अगर फिर भी इस तरह का अगर अगर ये अफवाह है तो साइट पे ज़रूर चढ़ेगा, चाहे 1-2 दिन में चढ़े, चाहे 1 हफ्ता में चढ़े, चाहे 10 दिन में चढ़े, साइट पे ज़रूर चढ़ेगा। और आयोग इस चीज़ को भी खंडन करेगा कि हाँ ये जो लेटर निकला हुआ है ये फेक है। जब तक हमारे मतलब इस तरह का निकलेगा, अगर ये फर्जी भी होगा तो निकलेगा, नहीं भी होगा तभी नोटिस निकलेगा। लेकिन आप लोग 1 हफ्ता से लेकर 10 दिन तक इंतज़ार कर लीजिए, ठीक है, शायद निकल जाए। क्योंकि ये 10 इसमें प्रस्ताव है, आप लेटर पढ़ेंगे तो 10 प्रस्ताव है, 10 प्रस्ताव को हो सकता है स्कूल कॉलेजेस अपना मैनेजमेंट सेटिंग करने के लिए, पूरा सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, किसी तरह का धांधली सेटिंग ना हो, उसको व्यवस्थित ढंग से करने के लिए अपना योजना बना रहा होगा, इसलिए थोड़ा लेट लग रहा होगा। ये भी हो सकता है, हम एक कल्पना कर रहे हैं, ठीक। अगर ऐसा होता है तो, और नहीं होता है तो फिर तो आयोग अपने साइट पे चढ़ाएगा ही। तब तक आप लोग को क्या करना है, पढ़ते रहिए। जैसा नोटिफिकेशन है कुछ भी होता है हम आप लोगों के बीच ज़रूर रहेंगे और ज़रूर बताएंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया। पियोन का एग्ज़ाम डेट, क्लर्क का एग्ज़ाम डेट, जब तक नोटिस नहीं निकलेगा कि ये इस चीज़ को खंडन करेगा तभी हम मानेंगे। इसे 17 मार्च मान कर चलिए कि क्लर्क का एग्ज़ाम ये इस नोटिस के ज़रिए एक संभावित बताया जा रहा है। हालांकि ये फिक्स नहीं है, फेक भी हो सकता है और सत्य भी हो सकता है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक। तो इंतज़ार करते रहिए आप लोग। पहले क्लर्क का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद पियोन का होगा, इस चीज़ को देख लीजिए आप। पटना में कंडक्ट कराने का नोटिस में बात कर रहा है इसलिए बोल रहे हैं। सब सभी डाउट क्लियर हो गए। डिस्क्रिप्शन में कुछ प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका लिंक है हम डाल दिए हैं। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, सेट लगाना चाहते हैं, चाहे बिहार एसएससी हो, रीजनिंग हो, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देते हैं, दिया हुआ है, और उसको आप जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए और देखते रहिए स्टैंड बेबी एससी। किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप अपने भाई को
कमेंट कर सकते हैं, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। टेक केयर, बाय बाय, अपने ख्याल रखें और पढ़ाई कीजिए।